क्या आप जानते हैं मलेरिया के बारे में? इट्स अ डेंजरस डिजीज दैट हैज बीन अफेक्टिंग ह्यूमंस फॉर सेंचुरीज। ये बीमारी एक छोटे से पैरासाइट की वजह से होती है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। यह पैरासाइट बहुत ही छोटा होता है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत बड़े होते हैं। प्लाज्मोडियम एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। यह माइक्रोस्कोपिक होता है और इसे केवल माइक्रोस्कोप के जरिए ही देखा जा सकता है। यह एक पैरासाइट है, मतलब इसे सरवाइव करने के लिए एक होस्ट की जरूरत होती है। यह होस्ट के बिना जीवित नहीं रह सकता। प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। यह कई स्टेजेस से गुजरता है और हर स्टेज में यह अलग अलग होस्ट्स की जरूरत होती है। यह दो होस्ट्स के बीच ट्रैवल करता है, मॉस्किटोज और ह्यूमंस। मॉस्किटोज इस पैरासाइट को एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक पहुंचाते हैं। जब एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी इंसान को काटता है तो यह पैरासाइट उसके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। यह इंसान के खून में प्रवेश कर जाता है और वहां मल्टीप्लाई करने लगता है। इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इट मल्टीप्लाइज एंड कॉजेज मलेरिया। यह रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करता है और उन्हें नष्ट कर देता है। मलेरिया एक सीरियस पब्लिक हेल्थ कंसर्न है। यह बीमारी बहुत ही गंभीर होती है और समय पर इलाज न मिलने पर जानलेवा भी हो सकती है। यह दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है, खासकर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। इन क्षेत्रों में यह बीमारी बहुत ही आम है, बट डोंट वरी, हम इससे लड़ सकते हैं। प्रिवेंशन और अवेयरनेस के जरिए हम मलेरिया को रोक सकते हैं। By understanding Plasmodium and how it spreads, we can take steps to protect ourselves. हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और इससे बचने के उपाय अपनाने चाहिए। प्लाज्मोडियम एक मास्टर ऑफ डिस्गाइज है। यह पैरासाइट अपने होस्ट को कंफ्यूज करने के लिए लगातार बदलता रहता है। यह अपने पूरे लाइफ साइकिल में अलग अलग फॉर्म्स ले लेता है। हर स्टेज में यह अलग अलग रूप धारण करता है, जिससे इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। ईच फॉर्म हैज अ स्पेसिफिक पर्पस। हर रूप का एक खास मकसद होता है जो इसे अपने होस्ट के अंदर सर्वाइव और मल्टीप्लाई करने में मदद करता है। इससे पैरासाइट को सर्वाइव करने और फैलने में मदद मिलती है। यह अपने होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचने के लिए लगातार बदलता रहता है। इनसाइड अ मॉस्किटो, प्लाज्मोडियम एक स्पोरोजॉइट के रूप में होता है। यह स्टेज मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स में पाया जाता है। दिस फॉर्म इज लॉन्ग एंड स्लेंडर, perfect for swimming through the mosquito's salivary glands. यह रूप मॉस्किटो के salivary glands में आसानी से तैरने के लिए अनुकूलित है। When the mosquito bites, the sporozoites enter the human bloodstream. यह रूप ह्यूमन बॉडी में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है। एक बार ह्यूमन बॉडी के अंदर जाने के बाद प्लाज्मोडियम फिर से बदल जाता है। यह अब एक नए रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। It infects liver cells and transforms into a merozoite. यह रूप लिवर सेल्स को इन्फेक्ट करता है और मेरोजॉइट में बदल जाता है। यह फॉर्म लिवर के अंदर तेजी से मल्टीप्लाई करता है। यह लिवर सेल्स के अंदर तेजी से बढ़ता है और अपनी संख्या बढ़ाता है। द लिवर सेल्स बर्स्ट, रिलीजिंग थाउजेंड्स ऑफ मेरोजॉइट्स इनटू द ब्लड। लिवर सेल्स फट जाते हैं और हजारों मेरोजॉइट्स को ब्लड में छोड़ देते हैं, जिससे इन्फेक्शन फैलता है। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम एक फैसिनेटिंग जर्नी है जो हमें नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी और इंट्रिकेसी को समझने में मदद करता है। इसमें दो होस्ट्स शामिल होते हैं, अ मॉस्किटो एंड अ ह्यूमन, जिनके बीच यह पैरासाइट अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करता है। कहानी तब शुरू होती है जब एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड ह्यूमन को काटती है और उसके खून के साथ पैरासाइट को इंजेस्ट करती है। द मॉस्किटो इंजेस्ट्स द पैरासाइट अलोंग विद द ब्लड मील, और यह पैरासाइट मच्छर के शरीर में अपनी जर्नी शुरू करता है। मच्छर के अंदर द पैरासाइट अंडरगोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिससे नए पैरासाइट्स का निर्माण होता है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजॉइट्स, जो पैरासाइट के लाइफ साइकिल का अगला स्टेज है। ये स्पोरोजॉइट्स मच्छर के सैलिवरी ग्लैंड्स में चले जाते हैं, जो एक नए ह्यूमन होस्ट को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि अब मच्छर एक नए होस्ट को इन्फेक्ट कर सकता है। जब इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी इंसान को काटता है, तो साइकिल रिपीट होता है और स्पोरोजॉइट्स नए होस्ट के ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करते हैं। द स्पोरोजॉइट्स एंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड ट्रैवल टू द लिवर, जहां वे मल्टीप्लाई करते हैं और लिवर सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। द पैरासाइट मल्टीप्लाइज इन द लिवर एंड देन इन्फेक्ट्स रेड ब्लड सेल्स, जिससे मलेरिया के सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं। यहीं से मलेरिया के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि फीवर, चिल्स और एनीमिया, जो इस डिजीज को पहचानने में मदद करते हैं। एक बार ह्यूमन बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम पूरी तरह से अटैक करना शुरू कर देता है। इट मल्टीप्लाइज रैपिडली इनसाइड रेड ब्लड सेल्स।
इससे सेल्स फट जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम में और भी पैरासाइट्स रिलीज होते हैं। दिस साइकिल ऑफ इन्फेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन लीड्स टू द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। इनमें शामिल हैं फीवर, चिल्स, स्वेटिंग, हेडेक, मसल पेन एंड फटीग। इन सिवियर केसेस मलेरिया कैन बी फेटल। द इम्यून सिस्टम वापस लड़ता है, लेकिन प्लाज्मोडियम एक चालाक दुश्मन है। इट कैन एवेड द इम्यून सिस्टम बाय चेंजिंग इट्स सरफेस प्रोटीन्स। इससे बॉडी के लिए एक इफेक्टिव डिफेंस तैयार करना मुश्किल हो जाता है। आउटस्मार्टिंग द एनिमी। प्रिवेंशन इज की। अच्छी खबर यह है कि मलेरिया प्रिवेंटेबल है। बाय टेकिंग सिंपल प्रिकॉशंस वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस डेडली डिजीज। याद रखें, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। मलेरिया से बचने के सबसे इफेक्टिव वेज में से एक है मॉस्किटो बाइट्स से बचना। यूज मॉस्किटो रिपेलेंट्स, wear long sleeves and pants, and sleep under insecticide-treated mosquito nets. अगर आप किसी मलेरिया एंडेमिक एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से एंटी मलेरियल मेडिकेशन के बारे में बात करें। ये मेडिकेशंस मलेरिया इन्फेक्शन को रोकने या उसकी सिवेरिटी को कम करने में मदद कर सकती हैं। अनमास्किंग द कल्प्रिट। डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया। इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए मलेरिया का जल्दी डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। अगर आपको मलेरिया का कोई भी सिम्टम्स दिखाई देता है तो तुरंत मेडिकल अटेंशन लें। डोंट इग्नोर द वार्निंग साइंस। मलेरिया के डायग्नोसिस के लिए सबसे कॉमन मेथड है ब्लड टेस्ट। दिस टेस्ट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स इन द ब्लड। यह इन्फेक्शन पैदा करने वाले प्लाज्मोडियम की स्पीसीज को भी डिटरमिन कर सकता है। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट्स और RDTs भी अवेलेबल हैं। These tests can provide results within minutes. हालांकि हो सकता है कि वे ब्लड के माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जितने एक्यूरेट न हो। मलेरियाज ग्लोबल इम्पैक्ट, अ लूमिंग थ्रेट। मलेरिया एक ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है। यह दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है, खासकर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। इस बीमारी का बर्डन बहुत ज्यादा है। एवरी ईयर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ केसेस ऑफ मलेरिया। यह बीमारी हर साल लाखों लोगों की जान ले लेती है, जिनमें ज्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। मलेरिया का एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंपैक्ट भी है। इससे लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, हेल्थ केयर कॉस्ट्स और रिड्यूस टूरिज्म हो सकता है। Combating malaria is essential for global health and development. Combating malaria, a collective responsibility. मलेरिया से लड़ने के लिए एक मल्टी-pronged अप्रोच की जरूरत होती है। इसमें गवर्नमेंट्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, रिसर्चर्स और इंडिविजुअल्स सभी के एफर्ट्स शामिल हैं। Together, we can make a difference. Investing in research is crucial. हमें मलेरिया को प्रिवेंट, डायग्नोज और ट्रीट करने के लिए नए और इफेक्टिव टूल्स डेवलप करने की जरूरत है। इसमें न्यू एंटी मलेरियल ड्रग्स, वैक्सीन्स और इंसेक्टिसाइड्स डेवलप करना शामिल है। स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर सिस्टम्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि लोगों को क्वालिटी हेल्थ केयर तक एक्सेस हो, जिसमें मलेरिया का अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट शामिल है।